2022 को जो है सर्वदलीय बैठक बिहार में पहली बार हुई। तो सारा प्रयास, चाहे राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना कराई हो, क्योंकि राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य सरकार सेंसस नहीं करा सकती, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू सेंसस, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था ताकि कोई रुकावट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और सबको पता है 2 अक्टूबर जब हम लोग उप मुख्यमंत्री थे, महागठबंधन की सरकार 17 महीने की थी, तो 2 अक्टूबर 2023 यानी गांधी जयंती पर हम लोगों ने जातीय जनगणना का जो सर्वे का जो रिपोर्ट था प्रकाशित किया सरकार में। पहले ही बार हमारे सांसदों ने लगातार जो है केंद्र सरकार से पार्लियामेंट में भी कई बार जो है अलग अलग मौकों पर जातीय जनगणना के बारे में पूछा। पहले प्रधानमंत्री जी बोलते थे सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं ये लोग। अब प्रधानमंत्री जी बताएं कौन विद्वेष फैलाना चाहता है, कौन नहीं फैलाना चाहता है। करना वही पड़ा जो हम लोग कराना चाहते थे। ये हम लोगों की ताकत है कि ये काम जो है इन लोगों को करना पड़ा है। अब विश्लेषण इसका होता रहेगा कि भाई बिहार चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है। पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का से नवाजा जाए, इसकी मांग भी बिहार विधानमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आए थे तो उनके साथ हम ही ने पहली बार रखा था और उनको देना पड़ा था। लेकिन जब हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, केवल रिपोर्ट आ जाए आप उस पर काम ना करें तो कैसे चलेगा। तो बिहार सरकार अब तक क्या कर रही है, इस रिपोर्ट पर पहली बार जब सर्वे हुआ बिहार में, उसके बाद पहला बजट की सरकार में अभी कुछ दिन पहले क्या उस सर्वे का कुछ भी डेटा के हिसाब से बजट में प्रावधान किया गया या बजट बना। नंबर 1 सवाल नीतीश जी बताएं क्यों नहीं उपयोग किया गया। जो शेड्यूल 9 में जो हमारा आरक्षण जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था 17 महीने की सरकार ने, महागठबंधन ने, उस आरक्षण को शेड्यूल 9 में भाजपा के लोगों ने क्यों नहीं रखा। अभी भी हमारी मांग है कि एक दिन विधानसभा चालू कर दीजिए, पार्लियामेंट एक दिन का ऑन कर दीजिए। 65% क्या 75% करके लाइए। आज हम लोग सब लोग मिलकर पास करते हैं और यहाँ से हम लोग भेजते थे केंद्र में, और केंद्र सरकार जो है उसको शेड्यूल 9 में उसी दिन डाल दे। क्या ये करेगी? क्या मोदी जी करेंगे? क्या ये नीतीश कुमार जी करेंगे? करना तो पड़ेगा ही, एक ना एक तो इनको करना पड़ेगा। अब सोचिए लालू जी की दूरदृष्टता को देखिए कि भाई 30 साल पहले 96 में जो फैसला लिया गया, आज मोदी जी को अमल करना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं और अगली हमारी लड़ाई होगी। एक तो हम लोग देख रहे कि कब करा दे, और करा रहे तो रिपोर्ट का ही लोग क्या कर रहे हैं। और हमारी अगली लड़ाई होगी कि जिस हिसाब से दलित आदिवासी भाइयों का पार्लियामेंट के चुनाव में या स्टेट के विधानसभा के चुनाव में सीटें आरक्षित हैं, उसी हिसाब से हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होगी कि पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज के लिए भी पार्लियामेंट के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में सीटें आरक्षित हो। और ये करवा करके ही हम लोग दम जो है लेने का काम करेंगे, और किसी भी कीमत पे इससे हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसकी हिस्सेदारी है, उस हिसाब से लोगों को उनको मान सम्मान जो है, जगह जो है मिलनी चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल कि शेड्यूल 9 में क्यों भाजपा के लोगों ने अब तक लटका रखा। नया प्रपोजल लाए, हम लोग पास करते हैं। दूसरा सवाल कि बिहार का जो सर्वे आया जातीय जनगणना का, तो एनडीए की सरकार ने उसके अनुरूप बजट जो है क्यों नहीं बनाया। तीसरा हमारी लड़ाई होगी कि पिछड़ा अति पिछड़ों को भी पार्लियामेंट के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में भी सीटें आरक्षित। और कोई सवाल अगर आप लोगों का होगा। सर 1990 से लालू इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, शरद यादव जी नहीं रहे, रामविलास जी पुरखों की जीत है, ये हम लोगों के पुरखों की जीत है, ये समाजवादी नेताओं की जीत है, समाजवाद की जीत है। सर सामने ने लगातार जो है हमारे नेताओं ने समय समय पर इसकी लड़ाई की, चाहे सड़क हो, सदन हो या कोर्ट कचहरी हो, और आज भी मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं।
और हमारे एजेंडे पर ही भाजपा के और एनडीए के लोगों को नाचना पड़ रहा है। ये तो जीत हुई है, लेकिन अभी देखते हैं कि खाली बिहार चुनाव के लिए सिर्फ गुस्सा तो थोड़ा है कि वाकई में ये करा रहे हैं तो रिपोर्ट का कचरे के ढेर में तो नहीं फेंक रहे हैं। तो हमारी नजर हर एक चीज पे